फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक का चैप्टर 4 द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर के नेम का मतलब पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका थीम बताती हूँ। ये एक बेवकूफ़ों का राज्य है और इसमें लोग दिन में तो सोते हैं, पूरे दिन सोते हैं और रात में काम करते हैं। इसलिए ये उल्टा काम करते हैं। अपने किंगडम को जो राजा था वो अलग सा दिखाना चाह रहा था, इसलिए वो सब कुछ उल्टा काम करता है। चलिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फूल्स यानी बेवकूफ़ों का राज्य। चलिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। बेवकूफ़ लोग सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, यानी ख़तरनाक होते हैं, और केवल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग ही उन्हें मैनेज कर पाते हैं, उन्हें संभाल पाते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में फूल्स यानी बेवकूफ़ लोग कौन हैं? व्हाट हैपन्स टू देम? उन्हें क्या हुआ है? आइए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बेवकूफ़ों के राज्य में, बोथ फ्रेंड्स, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। जो किंग था, राजा, और जो मिनिस्टर्स थे यानी जो उसके जो साथ में बैठे रहते थे सलाह मशवरा के लोग, वो भी बेवकूफ़ थे, इडियट्स थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो किसी भी चीज़ को नॉर्मल वे में नहीं करना चाह रहे थे, वो डिफरेंट वे में करना चाह रहे थे, अलग अलग तरीक़ों से। So they decided to change night into day and day into night. So उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग दिन, जो रात है, उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे दिन में। रात हो जाएगी हमारे लिए दिन, और दिन हो जाएगा हमारे लिए रात। They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने आदेश दे दिया कि सब लोग कब रात में जगे रहेंगे, कोई भी रात में सोएगा नहीं। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर द डार्क। कब तक वो सब लोग क्या करेंगे? जो उनके फील्ड्स यानी जो अपने खेतों में काम करेंगे और अपना जो भी बिजनेस करते हैं, वो कब करेंगे शुरू? जब डार्क हो जाएगा यानी रात हो जाएगी। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और फिर सोने कब चले जाएंगे? जब सन आ जाएगा यानी सूर्य आ जाएगा। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो भी ये बातें नहीं मानेगा, उसे किससे पनिश किया जाएगा? उसे मार दिया जाएगा। उसे क्या सज़ा मिलेगी? मारने की, यानी उसे जान से मार दिया जाएगा। पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने भी ऐसा किया क्योंकि उन्हें अपने मरने का खौफ था, डर था। The king and the ministers were delighted at the success of their project. जो राजा था और जो मिनिस्टर थे वो बहुत डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था, उनका जो प्लान था कि दिन में काम होगा, रात में काम होगा और दिन में नहीं, वो सक्सेस हो रहा था, वो सफल हो रहा था। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक बार एक गुरु और एक डिसाइपल का क्या मतलब होता है? डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। गुरु का शिष्य मतलब गुरु का नहीं, किसी भी अगर शिष्य है तो मतलब कोई ना कोई तो गुरु होगा, तो यानी शिष्य होता है डिसाइपल का मतलब। एक गुरु और एक शिष्य आए थे उस सिटी में। कहाँ? किंगडम ऑफ फूल्स में। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। वो बहुत सुंदर थी सिटी, यानी कितनी बेकार थी, सुंदर थी बहुत। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। पूरी तरीके से दिन हो रखा था। बट देयर वॉज नो वन। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप। बहुत अस्लीप किस लिए आ जाएगा? बहुत ज़्यादा, जब बिल्कुल बेहोशी होकर सोते हैं, मतलब जैसे हम लोग रात में सोते हैं, वो लोग दिन में सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग। माउस भी इधर उधर नहीं जा रहे थे वहाँ पर। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाय डे। इवन द कैटल यानी जो भेड़, जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है कैटल। तो जो कैटल थे वो भी, उन्हें भी सिखा दिया गया था कि उन्हें दिन में ही सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम।
और जो ये टू स्ट्रेंजर्स, यहाँ टू स्ट्रेंजर्स का क्या मतलब है? टू स्ट्रेंजर्स का मतलब है वो गुरु और उसका शिष्य। ये दोनों अमेज्ड यानी हैरान हो गए थे, चौंक गए थे इतनी ऐसी अजीबो गरीब चीज़ें अपने अराउंड में, अपने आसपास देखकर। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वो पूरे ही शहर में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up, और फिर अचानक से ही पूरा का पूरा टाउन जग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटी बिजनेस, और फिर नाइटली बिजनेस, और फिर अपने नाइटली यानी रात के बिजनेस यानी कार में चले गए, काम करने चले गए। द टू मैन वर हंग्री, वो दोनों जो लोग थे वो हंग्री थे। हंग्री का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा भूखा होना, हंग्री। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब उस समय शॉप्स खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज, वो कुछ फल फ्रूट और क्या कहते हैं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनके अचंभित होने पर, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है कि एकदम सरप्राइज हो गए वो लोग। दे फाउंड, किस लिए? उन्होंने देखा दैट एवरीथिंग कोज द सेम, सबकी एक ही रेट है। मान लो जैसे कि किसी एक चीज़ के मान लो एक पिन के 1 रुपये हैं, 1 रुपये का रेट है किसी भी चीज़ का। मान लो एक पैकेट है, उसका रेट है 1 रुपी, तो सोने का भी रेट वही होगा। मतलब हम मान लो 12 बनाना, एक कोई भी चीज़ का 1 रुपये का रेट है, तो गोल्ड चाहे कितनी भी, हमारे हिसाब से गोल्ड तो बहुत महंगा हो जाता है, तो उसका भी रेट 1 ही रहेगा, मतलब सेम ही रेट रहेगा। अगर 2 रुपये है तो पूरे शहर में जो भी चीज़ें वो सब 2 रुपये की ही होंगी। अब देखा, अब मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी पढ़ने में। अ सिंगल डुडू, देखिए अब यहाँ इनकी जो करेंसी है उसका नाम है डुडू। अ डुडू वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, चाहे वो चावल खरीद ले चाहे एक बंच खरीद ले बनाना का। इट कोस्ट अ डुडू, वो केवल एक डुडू का कोस्ट करता था, एक डुडू के ही बराबर था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, जो गुरु थे और जो डिसाइपल थे यानी जो उनका शिष्य था वो खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसी चीज़ के बारे में कभी भी नहीं देखा था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, वो 1 रुपये में ही सारी चीज़ें खरीद सकते थे जो भी वो चाहते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने अपना खाना पका लिया था और खा लिया था, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु को पता चल गया कि ये किसका किंगडम है? फूल्स का, यानी बेवकूफ़ों का राज्य है ये। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये उन दोनों के लिए अच्छा आइडिया नहीं होगा कि वो वहीं पर रुके रहें। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए सही जगह नहीं है। लेट्स गो, गुरु अपने डिसाइपल को बोलता है। ही सेड दिस टू डिसाइपल, उसने ये सब कुछ किसे कहा? एक डिसाइपल, अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को। बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल था वो प्लेस नहीं, यानी जो उस स्थान था, किंगडम ऑफ फूल्स था, उसे नहीं छोड़ना चाह रहा था वो, क्योंकि जो डिसाइपल था वो बहुत भुक्का टाइप का था, वो मतलब बहुत अच्छा, खाना बहुत अच्छा लगता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, देखिए आ भी गया, ये सारी यहाँ पर सारी चीज़ें चीप हैं, बहुत सस्ती हैं। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, और जो भी उसे चाहिए वो सब कुछ अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ अच्छा होता तो अच्छा ही है क्वालिटी का हर जगह, बट महंगा होता है, बट यहाँ पर चीप है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, यानी कि खाना बहुत सस्ता था यहाँ पर। द गुरु सैड, अब गुरु बोलते हैं, दे आर ऑल फूल्स, ये सब बेवकूफ़ हैं। दिस वुडन लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब कुछ बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। एंड यू कैन नॉट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम्हें नहीं पता है, ना ही तुम बता सकते हो कि वो तुम्हारे साथ अब क्या करेंगे, एक क्षण में ही कुछ ना कुछ हो सकता है। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसाइपल था, जो शिष्य था, वो गुरु की बातें नहीं सुन रहा था। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाह रहा था, मतलब क्या था, वो वहाँ रुकना चाह रहा था चाहे कुछ हो जाए।
द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु की फाइनली हार हो गई और गुरु ने कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, अब तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और छोड़ के चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, और वो गुरु जो डिसाइपल था, जो शिष्य था, वो वहाँ पर रुका रहा और उसने पेट भर खाना खाया हर दिन, बनानास एंड घी, बनाना खाए उसने, केले खाए, घी खाया, राइस खाए यानी चावल खाए, वीट खाए यानी गेहूँ खाए, मतलब आटा, मतलब सब कुछ खाया उसने, एंड ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और कैसे बन गया था, जैसे बहुत मोटा हट्टा कट्टा बैल। देखिए मैं आपको उस डिसाइपल की फ़ोटो भी दिखा देती हूँ, ये लोग नहीं है, ये तो किंगडम है। डिसाइपल ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो डिसाइपल, कितना मोटा हो गया है ये देखिए, और ये जो है ये गुरु हैं। ये राजा है, किंग है, किंग। चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं। सेकंड पेज। सैक्रेड बुल यानी बुल की तरह बन गया था। वन ब्राइट डे, एक चमकते हुए दिन, यानी बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, ब्राइट सन था। अ थीव ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक थीव यानी कि एक चोर एक मर्चेंट के एक अमीर, रिच है ना यहाँ पर, रिच मर्चेंट यानी एक अमीर मर्चेंट के घर में आ गया था। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने एक जो वॉल थी उनकी उसमें होल कर दिया था। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे कि, और फिर उसने अपना लूटना शुरू कर दिया, जो भी उसे लेना था, मतलब वो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। अब देखिए आप सोच रहे हो कि इसमें इस वाले चैप्टर में ये स्टोरी कहाँ से आ गई। अब देखिए ये मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या है। एक थीफ है, एक चोर है, वो एक मर्चेंट के घर में घुस जाता है और फिर क्या कहते हैं वो दीवार में होल करता है, और जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, कमज़ोर होती है, और वो उसके ऊपर, थीफ के ऊपर, चोर के ऊपर गिर जाती है और चोर की उससे मृत्यु हो जाती है। अब जो चोर का भाई है वो राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज देखिए जो मर्चेंट है इसकी वजह से मेरा भाई मर गया है। अब मर्चेंट कहता है महाराज मेरी इसमें क्या गलती है, कि वो तो दीवार गिरी थी मेरी, हाँ ये थे कि मेरे घर की थी, बट वो दीवार तो बनाई थी उस ब्रिक लेयर ने, यानी दीवार बनाने वाले की गलती, उसने क्यों इतनी आराम से दीवार बनाई। अब जो दीवार बनाने वाला होता है वो कह देता है कि मैं तो भाई देखो बना तो रहा था दीवार, लेकिन मेरा जो ध्यान था वो एक डांसिंग गर्ल लेकर जा रही थी, बार बार मेरा ध्यान भटका रही थी, मतलब एक नाचने वाली लड़की बार बार मेरा ध्यान भटका रही थी। अब वो नाचने वाली लड़की कहती कि देखो मुझे बार बार वहाँ तुम्हारे सामने से इसलिए जाना पड़ रहा था क्योंकि मेरी ज्वेलरी एक ज्वेलर के पास रखी हुई थी। अब जो ज्वेलर होता है वो ज्वेलर मर्चेंट का पिता होता है। अब वो जो मर्चेंट का पिता होता है वो क्या कहते हैं उस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को डिले करता रहता है, यानी उसे रोका रहता है, और वो उसके मर्चेंट अपने बेटे और नहीं जो ज्वेलर होता है वो कहता है कि महाराज, मतलब वो ज्वेलर है वो कहता है कि महाराज मैं तो मर्चेंट, ये जो मर्चेंट है ना इसके पापा इसके लिए क्या कहते हैं वो ज्वेलरी बना रहा था क्योंकि इसके पापा ने मुझे ऑर्डर दे रखा था, क्योंकि ये तो वैसे भी रिच था और आप तो जानते हैं कि अमीर लोग कितने जल्दी इनमें पेशेंट तो होता ही नहीं, इसलिए मैं बार बार उस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को रोक रहा था। तो ये है स्टोरी, मैं आपको देखिए बता देती हूँ। देखिए एक मिनट, अब जो देखिए अब जो मर्चेंट था उसने किस पे इल्ज़ाम गिराया, एक ब्रिक लेयर पे, ब्रिक लेयर ने किस पे किया, डांसिंग गर्ल पे, डांसिंग गर्ल ने किस पे किया, ज्वेलर पे, ज्वेलर ने किस पे किया, उस मर्चेंट के फादर पे। अब किस पे गया इल्ज़ाम, मर्चेंट के फादर पे। अब ये जो आगे का बहुत सारा पैराग्राफ है पूरी इस स्टोरी पे ही बेस्ड है। आइए अब फिर शुरू करते हैं, तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी इसे पढ़ने में।
उसने दीवार तोड़ दी थी, हमने यहाँ तक पहुँच गए थे। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। अब जो वो उस जो पुराने घर की जो दीवार थी वो उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट। उसका ब्रदर भागा भागा किसके पास गया? राजा के पास, और उसने कंप्लेन कर दी। योर हाइनेस, महाराजा। योर हाइनेस इसलिए आता है, हे महाराज, महारानी इसलिए आता है। When my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. जब मेरा भाई चोरी कर रहा था, मतलब अपनी एंशियंट ट्रेड, यहाँ चोरी की जगह उसने एंशियंट ट्रेड इसलिए यूज़ करा है क्योंकि यहाँ ये उनका पहले से ही यही पेशा था कि वो चोरी ही करते आ रहे थे उसके परिवार में, तो वो भी वही कर रहा था, उसमें कोई उसकी गलती तो नहीं है, ये बता रहा है वो। और इस मर्चेंट की दीवार मेरे भाई के ऊपर गिर गई और मेरे भाई को मार दिया इसने। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम। अब ये मर्चेंट पे ब्लेम आता है। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। इसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोअर एंड कंपेंशनेट द फैमिली ऑफ दिस इनजस्टिस। आपको इसे सज़ा देनी चाहिए और मेरी जो फैमिली है उसे क्या कहते हैं, कंपेंसेशन देना चाहिए, यानी जो हर्जाना है वो आपको भरना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। द किंग सेड। किंग बोला, जस्टिस विल बी डन। जस्टिस होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। और फिर अब क्वेश्चन करता है किससे? घर के ओनर से, यानी उस मर्चेंट से। ये रहा। When the merchant arrived, जब मर्चेंट आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? मर्चेंट जब आता है तो किंग कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? सच योर हाइनेस। ये मतलब कुछ हमें बताया नहीं कि नाम ये है मेरा नाम। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस? बर्गर यहाँ पर चोरी करने से है, मतलब क्या तुम उस समय थे जब ये जो चोर था वो तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था? येस माय लॉर्ड। हाँ मेरे राजा। ही ब्रोकन, इसने तोड़ दी थी। एंड द वॉल वॉज वीक, इसने तोड़ी मेरी दीवार और फिर वो वीक भी थी, कमज़ोर भी थी और इसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीज गिल्टी। योर वॉल किल्ड दिस मैन। अब तुम ही गिल्टी हो, तुम ही इसके तुम्हारे ऊपर इसका ब्लेम आता है। क्योंकि तुमने इसके भाई को मारा है, यानी उस चोर को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन। तुमने एक आदमी को मार दिया है। वी हैव टू पनिश यू। हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। राजा वो जो मर्चेंट है वो हेल्पलेसली होकर, मतलब निराशा के साथ बोलता है, राजा ऐसा थोड़ी होना चाहिए। आई डिडंट पुट अप द वॉल। मैंने दीवार नहीं गिराई, मैंने ना ही ये दीवार बनाई है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। ये असलियत में किसकी गलती है? उस वॉल बनाने वाले की, दीवार बनाने वाले की। ही डिडंट बिल्ड इट राइट। उसने ये सही नहीं बनाई है। यू शुड पनिश हिम। आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट? राजा बोलता, ये क्या कौन बोलता है? किंग बोलता है, ये कौन है? माय लॉर्ड, मेरे राजा। दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम। ये जो दीवारें मेरे पिता के समय बनी हुई थी। आई नो द मैन। मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ। अब वो बूढ़ा आदमी हो गया है। ही लिव्स नियर बाय। वो पास में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. जो कि राजा है वो मैसेंजर्स को बुलाता है, वो मैसेंजर्स को इधर उधर भेज देता है कि उस आदमी को लेकर आओ जिसने इस दीवार को बनाया है। दे ब्रॉट हिम। वे सब उसे ले आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट। उसके हाथ पैर बांधकर। यू देयर।
डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? तुमने इस आदमी के पिता की वॉल बनाई है, वो पिता के घर की वॉल बनाई थी? फिर वो जो ब्रिकलेयर है वो बोलता है, यस माय लॉर्ड, हाँ मैंने बनाई है। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड? राजा बोलता है, तुमने किस तरीके की दीवार बनाई? ये तो गिर चुकी थी, गिर गई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये एक बेचारे आदमी पर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसे मार दिया। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। कैसे? कौन सी सज़ा दे के? तुम्हें मारना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। जब तक कि राजा एग्जीक्यूशन यानी उसे मारने के लिए आ नहीं जाता, तब तक ब्रिकलेयर ने बोला कि महाराज एक बार मेरी बात सुनिए, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव माई योर ऑर्डर्स। जब आप अपने ऑर्डर दें उससे पहले एक मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू दैट आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सच है कि ये दीवार मैंने ही बनाई है, बट ये भी सच है कि ये अच्छी नहीं बन पाई। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। क्यों ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस समय वहाँ नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल। मुझे अच्छे से याद है एक डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. एक डांसिंग गर्ल इधर से उधर बार बार आगे पीछे जाई जा रही थी, एंकलेट्स जिंगलिंग यानी अपनी पायलों की छमछम करते हुए जा रही थी, और मेरी आंखें उससे हट नहीं रही थी, और इसी वजह से मैंने जो दीवार बनाई है ये अच्छी नहीं बन पाई है। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको उस डांसिंग गर्ल को लाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। मैं देखते हैं चैप्टर कितना रह गया है। चलिए स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए अभी तो पढ़ लेते हैं। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंस, अब केस और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसमें देखना चाहिए। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये इतना ईजी नहीं होता है ऐसे केसेस को सॉल्व करना। लेट्स गेट द डांसिंग गर्ल वेर एवर शी इज़, चलो उस डांसिंग गर्ल को लेकर आओ जहाँ पर भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब वो डांसिंग गर्ल एक ओल्ड वुमेन हो गई थी। केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, और वो काँपती काँपती कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम, क्या तुमने उस आदमी को देखा? क्या तुम उस समय इधर से उधर उस स्ट्रीट में भाग रही थी? येस माई लॉर्ड, हाँ, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, क्या तुम अपनी पालों की छमछम से इधर उधर भाग रही थी? यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस समय यंग थी, जवान थी, और तुमने उस आदमी को, ब्रिकलेयर को भटका दिया। एज सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, उसकी वजह से एक बैड वॉल बन गई, बेकार वॉल। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ये एक गरीब चोर पर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया है, यानी जिसकी कोई गलती नहीं उसे मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, वो कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए सोचा उसने, और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, रुक जाइए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं जानती हूँ कि मैं उस स्ट्रीट में आगे पीछे क्यों भाग रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने एक ज्वेलर को अपनी ज्वेलरी दे रखी थी। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि मैंने अपना सोना एक गोल्ड स्मिथ को यानी सुनार को दे रखा था कि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे, कुछ आभूषण बना दे। ही वॉज अ लेज़ी साउंडल, वो एक लेज़ी काम करने वाला था, आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत सारे बहाने बनाए थे। सेड ही वुड गिव इट नाउ
और कहा जा रहा था कि मैं अब दे दूँगा, अब दे दूँगा। एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और वो पूरे दिन यही बोला जाता कि हाँ मैं दे दूँगा, मैं दे दूँगा, मैं दे दूँगा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, उसने मुझे डजन टाइम का मतलब क्या है, 12 बार उसने मुझे, आप क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे 12 टाइम्स, आप लिखेंगे बस डजन टाइम। उसने मुझे डजन टाइम बुलाया, नहीं 12 बार बुलाया, इसी वजह से इसका ध्यान भटक गया होगा। दैट वॉज वैन हिज दिस ब्रिकलेयर वॉज स्वामी, और ये वही समय था जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देख लिया था, ये दीवार बनाने वाले ने मुझे देख लिया था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है महाराज। इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये इस सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, दुर्भाग्य से वो सही निकली। थॉट द किंग, किंग ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, सारे एविडेंस को देखकर, यानी सारे सबूतों को देखकर। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें एक रियल कल्प्रिट मिल गया है, यानी हमें जो जिसकी गलती है वो असलियत में मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, अब उस गोल्ड स्मिथ को लाओ। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ पर भी वो छिप रहा है। एट वंस द किंग्स बैलिफ्स सोज द, यानी बैलिफ्स यानी वही मैसेंजर्स ने देखा, यानी उसके जो भी भेजे हुए लोग थे उन्होंने उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढ लिया। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ था। When he heard the execution against him, he had his own story to tell. जब उसने अपना खुद का एग्जीक्यूशन सुन लिया, यानी अपनी खुद की गलती देख ली, तो उसने अपनी खुद की एक मनगढ़ंत कहानी बना दी। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, मेरे राजा, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक बेचारा सा गोल्डस्मिथ हूँ, सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसिंग गर्ल, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। हाँ, ये सच है कि मैंने इस डांस करने वाली लड़की को कई बार अपने घर पर मतलब आना पड़ा इसे मेरे घर में। आई गेव हर excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. मैं इसकी ज्वेलरी इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट के ऑर्डर कंप्लीट करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ एक शादी होने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो वेट भी नहीं करना चाह रहे थे, इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन्स आर, आप जानते ही हैं कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, यानी उनमें सब्र नहीं होता है। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down? वो कौन था रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें ऑर्डर दे रखा था, जिसकी वजह से तुम इस बेचारी लड़की की, बेचारी औरत की ज्वेलरी नहीं बना रहे थे? विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने, इसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ दिस वॉल, जिसने इतनी बकवास वॉल बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, जो कि एक बेचारे आदमी पर गिर गए और उसे मार दिया, क्या तुम उस आदमी का नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब उस गोल्ड स्मिथ ने बताया कि और कोई नहीं, यही जो मर्चेंट है यही था वो। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जस्टिस असलियत में आ जाएगा। थॉट द किंग गो बैक टू द मर्चेंट के पास वापस जाता है। व्हेन ही सडनली रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, ही अराइविंग क्राइंग, अब वो अचानक, और वो उसे बड़ी निर्दयता से कोर्ट की ओर लेकर जाता है, और फिर वो जो मर्चेंट है वो रोने लगता है। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, ये जो भी करा है मेरे पिता ने करा है, क्योंकि और वो अब हमें मर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं करा है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और जो किंग है उसने अपने सलाह मशवरा करा। इट्स ट्रू दैट योर फादर इज़ ट्रू मर्डरर, तुम सही हो कि तुम्हारे पिता असली मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, लेकिन वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह किसी को मरना, तो किसी को पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने पिता से इनहेरिट यानी हर चीज़ ले रखी है अपने पिता से। हिज रिचेस, उनकी दौलत वगैरह सब कुछ ले रखी है, अब तुम्हें उनके सिन भी लेने पड़ेंगे, यानी श्राप भी लेने पड़ेंगे, उनकी जो गलत चीज़ें उन्हें भी लेना पड़ेगा। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मैं पहले से ही जान चुका था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा।
दैट यू वर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम, तुम ही इसकी मेन जड़ हो। यू मस्ट डाई, अब तुम्हें मरना ही होगा। फ्रेंड्स, अब इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इतना ही समझें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दूँगी और उसके जो नेक्स्ट होगी वीडियो उसमें क्वेश्चन आंसर्स। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।